अब सलम एंड पैरेलल सलम इसको देखते हैं कि सलम के साथ एक पैरेलल सलम भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको हम अस्यूम करते हैं कि उसको कुछ कुछ क्रॉप चाहिए, कुछ फ्रूट, एक क्वांटिटी के अंदर फ्रूट्स चाहिए। तो वो जो बायर है उसने एडवांस पेमेंट कर दी है सेलर को। सेलर फॉर एग्जांपल हम अस्यूम करते हैं कि फार्मर है, तो पेमेंट कर दी है। अब टाइम भी मखसूस हो गया है, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को डिलीवरी हो जाएगी। तो अब ये जो बायर है ये आगे सेलर बनकर आगे सलम का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी इसको लेकिन श्योर करे कि इसके पास वो डिलीवरी हो जाएगी, तो इतना मार्जिन हो कि वो अगर डिलीवरी के बाद वो इजीली इसको जो है वो हैंड ओवर कर सके। तो पैरेलल सलम भी जायज़ है कि वो एक सलम कर ले, वो सलम का कॉन्ट्रैक्ट यानी उसमें कंफर्म हो जाएगा कि डिलीवरी हो जाएगी, तो फिर वो उस डिलीवरी के बाद आगे दूसरा सलम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हम इसको पैरेलल सलम कहेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो दो सलम हैं ये दोनों सलम टाइड अप ना हो, डिपेंडेंट ना हो एक दूसरे के ऊपर। कि अगर पहले वाला सलम अगर वो यानी ये शर्त ही लगा सकते कि भाई अगर उसने मुझे डिलीवरी कर दी तो मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। वो डिलीवरी हो या नहीं हो, लेकिन आगे जो जो थर्ड पार्टी है, जो जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है सलम का, उसको एट एनी कॉस्ट डिलीवरी करनी होगी। अगर वहां से डिलीवरी के अंदर कोई कसर रह जाती है तो फिर इसको कहीं ना कहीं से पूरा करना होगा, सेकंड सेकंड सलम के लिए कहीं ना कहीं से इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करके आगे डिलीवर करना होगा। तो वो पीछे वाली डिलीवरी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये अलबत्ता बात ज़रूर है कि पीछे वाली डिलीवरी की बुनियाद के ऊपर आगे सलम हो सकता है कि वो डिलीवरी हो जाएगी और फिर उसको आगे वो सेल आउट कर देगा। यानी एडवांस यानी सलम हो चुका है, उसको आगे डिलीवर कर देगा। लेकिन अगेन इसके ऊपर ही कॉन्टिंजेंट ना हो। और दूसरी बात ये कि सलम को वापस नहीं होगा, जिससे जो बायर था उससे सेलर से सलम किया, फॉर एग्जाम्पल फार्मर था, फार्मर को यही चीज़, यही क्रॉप, यही प्रोडक्ट इसको वापस नहीं होगी, ये बाय बैक बन जाएगा, रेडी ना हो जाएगा। तो लिहाजा इसको थर्ड पार्टी को इसको सेल करना होगा। अब हम देखते हैं कि सलम और पैरेलल सलम का स्ट्रक्चर किस तरह से बन सकता है। अगर हम सलम देखते हैं, सिंपल सलम वो यहाँ पे बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसर है, यानी ये आपका बायर है, इसने इसको कोई डिलीवरी चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल इसको क्रॉप चाहिए था, और इसने एडवांस पेमेंट कर दी फार्मर को। ठीक है, फुल एडवांस पेमेंट कर दी, और फॉर एग्जाम्पल 1 जून को इसको डिलीवरी करनी थी मखसूस क्वांटिटी के अंदर। तो इस फार्मर ने ये इसको फाइनेंसर को, या इन अदर वर्ड्स सेलर बायर को इसने वो चीज़ डिलीवर कर दी, तो एक सलम यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब ये जो ये जो बायर था, ये बायर था, अब ये बायर आगे भी एक और सलम कर सकता है। ये पहले ही यहाँ पे इसने सलम किया एक, और दूसरा ये एक और पैरेलल सलम कर ले कि इससे एडवांस पेमेंट अपने पास रख ले और इससे जो डिलीवरी करेगा वो कोई मखसूस टाइम तय करें। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई को यहाँ से डिलीवरी है, तो ये इसको 7 जुलाई, 8 जुलाई जो भी मुनासिब हो उसको ये डिलीवरी यहाँ पे बता दें। और ये भी हो सकता है कि जो सेलर है, इसकी शक्ल ये बन सकती है, इसको हम आगे स्लाइड में देख के वापस आते हैं। जी, कि सलम जो है वो पहला, वो जो सेलर था, फॉर एग्जाम्पल जो फार्मर था जो कि क्रॉप्स को देता, तो वो उसी को अपना एजेंट भी बना सकता है। उसी को एक कॉन्ट्रैक्ट उससे सलम का कर ले, बाइंग सेलिंग का कर ले, एक बायर है एक सेलर है, लेकिन दूसरा ही कॉन्ट्रैक्ट वो एजेंसी एग्रीमेंट का भी कर सकता है कि भाई ये जो मेरा क्रॉप होगा, आप इस पर मेरे से एजेंसी सर्विस ले लें। मे बी इसके ऊपर उसको पे किया जा सकता है एजेंसी सर्विस को, और मेरी इस प्रोडक्ट को आप बिकवा दें। तो ये जो फार्मर है, जो कि इस वक्त सेलर है, तो वो इस प्रोडक्ट को कहीं थर्ड पार्टी को ये बिकवा भी सकता है एजेंट बनकर। तो सेलर सलम सलम बायर जो है, सलम सेलर को अपना एजेंट भी मुकर्रर कर सकता है
बशर्ते कि वो थर्ड पार्टी को ये माल बेचेगा, इसको वापस नहीं बेचेगा। और दूसरी बात ये कि सलम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, जो कि सेल परचेज का एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, और एजेंसी एग्रीमेंट जो है कि वो सर्विसेज दे रहा है कि मैं आपकी चीज़ को आगे बिकवा दूंगा, तो ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सलम पैरेलल सलम ही हो, सलम के साथ आगे मुराबाहा भी हो सकता है और मुसावमा भी हो सकता है और व्हाटएवर। तो इसमें सूरत क्या होगी कि जो जो सलम बायर था, ठीक है? जो सलम बायर था, मसलन फार्मर जो है वो सेलर था, उसको एडवांस पेमेंट की थी फार्मर को और वो क्रॉप देता, तो फार्मर जो है वो सेलर बन गया, जिसने एडवांस पेमेंट की थी वो बायर है। अब ये बायर ये थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी इस जो है इसके साथ मुराबाहा का प्रॉमिस भी कर सकती है कि मैं आपसे, अगर आप मेरे लिए फलां चीज़ अरेंज कर दें तो मैं आपसे मुराबाहा पे खरीद लूँगा। फिर वो मुराबाहा के ऊपर जो हमने पहले डिस्कस किए थे 5 स्टेप्स, फिर वो स्टेप्स यहाँ पे आ गए। तो अ, ये बात यूँ भी मुनासिब है कि सलम के अंदर प्राइस बिल्कुल नोन है, मालूम है। चूँकि कॉस्ट मालूम है, तो बड़ी आसानी से इसका प्रॉफिट रेशियो निकाला जा सकता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मुराबाहा बन जाएगा। तो यहाँ पर सलम जो बायर था, इसने वो चीज़ अपने हाथ में ली, लेकिन अभी मुराबाहा का ये ज़हन में रहे कि ये प्रॉमिस तो हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जब तक कि वो चीज़, यानी सब्जेक्ट मैटर जो है, वो सलम बायर के हाथ में ना आ जाए, उस वक़्त तक ये मुराबाहा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अलबत्ता प्रॉमिस हो सकता है। तो जैसे इसके हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कमोडिटी आ जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जुलाई को आ गई, तो फिर वो मुराबाहा के लिए इसको ऑफ़र एक्सेप्टेंस के साथ क्या कर देगा, इसको एग्ज़ीक्यूट कर देगा। अलबत्ता इससे पहले जब जिस वक़्त प्रॉमिस हो रहा था, यहाँ पर एक मुराबाहा सॉर्ट ऑफ एक एग्रीमेंट जो हो रहा था इनका, वहाँ पर ये बात आसानी से मालूम की जा सकती है कि भई इसकी प्राइस इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना रखना है। तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ यहाँ पर इन चीज़ों को आपस में तो तय कर सकते हैं, ताकि जनरल सेल के एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर इनको टाइम ना लगे और उनको अंदाज़ा हो कि वो चीज़ कितने की होगी। फिर अगेन ये चीज़ मुराबाहा भी थर्ड पार्टी के साथ ही होना चाहिए, ये वापस सेलर की तरफ नहीं जाना चाहिए। नहीं तो बेईना का इसके अंदर शायबा पाया जाएगा। और इसी तरह मुराबाहा भी कर सकते हैं, इसी के साथ मुसावमा भी कर सकते हैं कि अगर वो चीज़ आ गई है, तो सलम के साथ आ गई है, अब आगे वो कॉस्ट बताए बगैर ही उसके ऊपर जो है मुसावमा कर लें। अब हम यहाँ वापस आते हैं, सलम एंड पैरेलल सलम। आपने कहा कि ये बायर थे और ये सेलर थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फार्मर थे, इनको क्रॉप देनी थी, इन्होंने फुल 100% एडवांस पेमेंट कर दी, इन्होंने ये क्रॉप आके डिलीवर कर दी। अब ये जो सेलर थे, इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामिक बैंक है यहाँ पे, अब ऑब्वियसली इस्लामिक बैंक को इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, ना इनके पास इतनी जो है वो मैन पावर होगी कि इसको समझें और करें आगे, इसको मैनेज करें। तो अगर इन्हीं को, ये जो सेलर हैं, इसी को अपना एजेंट बना दें, इनसे एजेंसी सर्विस ले लें, मैं भी पेड हो, तो ये थर्ड पार्टी, ये जो है वो अपनी थर्ड पार्टी पहले ही से देख कर रख लें, पहले ही से देख कर रख लें और उनसे कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना इस्लामिक बैंक के लिए आसान हो जाता है कि इन्होंने पेमेंट की, डिलीवरी हो गई और उन्होंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी को देख के रखा हुआ था कि इन्होंने डिलीवरी बजाय इनको करने के, वो डिलीवरी को यहाँ पर ही ड्रॉप कर दिया। जो हमने कहा था कि अ, वक़्त और जगह मालूम हो, तो वक़्त और जगह का तयन यहीं पर ही हो जाना चाहिए कि यहाँ पर आप, यानी अब मसलन ये जो सेलर है, ये एंटरप्रेन्योर को फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस इनको डिलीवरी कर देगा इस पॉइंट के ऊपर, इस टाइम पे। तो ये भी एक पैरेलल सलन की शक्ल बन सकती है, ठीक है? और मेबी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इसको मुराबाहा कर दें, तब भी यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से सेफ हो जाएगा, रिस्क जो है इस पे नहीं रहेगा।